आज जो बात मुझे पता चली इसके बाद तो मैं शॉक्ड हो गया। यार कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पैसा बढ़ता है ये सभी लोग जानता है, लॉस होता है ये भी जानता है, लेकिन इस हद तक शेयर मार्केट के लिए कोई चला जाएगा ये अंदाजा नहीं। और ये दुनिया को मैं बताता हूँ, ये मेरे घर की ही कहानी हो गई और पता चला कि मेरा खुद का चचेरा भाई वो पैसा लेकर के शेयर मार्केट में लगाए हुए। मुझे ये जानकारी था कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है और ये कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि मैं ही कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे आप SIP हो या डायरेक्ट शेयर मार्केट में हो या कहीं भी हो, किसी भी फॉर्म में अगर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा ग्रो करेगा। अदरवाइज जो है ये इन्फ्लेशन उस पैसे का वैल्यू खा जाता है, राइट। अब शेयर मार्केट में हम लोग भी पैसा लगाते हैं, मेरे सर्किल में और लोग भी है, वो लोग भी पैसा लगाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कहीं से भी बुराई। मुझे पता था कि मेरा जो चचेरा भाई है वो पैसा लगाता है, और लेकिन ये मैं सोचता था कि चलो यार जो पैसा लगा रहा है वो अपना कहीं से अरेंज कर रहा होगा, कहीं ना कहीं से इनकम कर रहा होगा और फिर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। और चूंकि अभी मार्केट डाउन चल रहा है और फिर एकाएक इधर रिसेंटली जब से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चली है और इसके बाद ये सब न्यूज निकल के आ रहा है कि इतने जॉब खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, IT का स्टॉक गिरना शुरू हो गया, तब जाकर के आज मुझे फाइनली पता चला कि वो बंदा पैसा क्या किया था, लोन पे लेकर के शेयर मार्केट में लगा। और रिसेंटली मैंने ही वीडियो बनाया था कि लोन लेकर के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट मत करिए, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। लोगों के मन में तो ये आता है ना कि चलो यार लोन जो दे रहा है वो 12, 13, 14, 15% तक मुझे मिल जाएगा और शेयर मार्केट में 20%, 24%, 50%, 40%, मतलब कोई अंदाजा ही नहीं है कि कितना परसेंटेज का ग्रोथ आ जाएगा। ये सोचकर लगा लेता है। लोग सोचता है अरे यार चलो यार 30%, 20% का नहीं देगा, लेकिन इधर जो है 11-12% पे लेंगे और इधर जो है अगर 16-17% भी अगर दे दिया, 18% दे दिया तो भी तो इतना का प्रॉफिट तो हो ही ना जाएगा। ये सोच करके लोग लगा देता है। अब मैं अपने भाई की कहानी बता रहा हूँ। ये लोन लेकर के पैसा लगाए हुए था, किसी को ये नहीं बताया था कि ये लोन पे उठा करके पैसा लगाया। अब वो मार्केट धीरे धीरे ये सिचुएशन आया कि उसका पोर्टफोलियो गिरता गया, मतलब ओवरऑल जो पैसा लगाया था उसमें से 30% से ऊपर पैसा खत्म, मतलब कि वो वैल्यू नीचे चला गया, शेयर का प्राइस नीचे चला गया। वो टेंशन में इस हद तक हो गया जब वो EMI पेड नहीं कर पाने की नौबत आई है ना, तब आज बात खुला है कि अरे यार वो इसलिए प्रेशर में है क्योंकि उसने लोन लेकर के शेयर मार्केट पैसा। अब ये कितनी बड़ी बात है। और मुझे लगता है ये लगभग जो नए लड़के आ रहे हैं, जो प्रचार देख करके आ रहे हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पैसा बहुत ज्यादा बढ़ता है, उन्हें ये जानकारी नहीं रहती है कि शेयर मार्केट में रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। अगर आपको रिसर्च करने नहीं आता है तो आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट एंट्री नहीं करिए। देखिए मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ नहीं, और मैं किसी भी तरह से ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि पार्टिकुलर इस शेयर में पैसा लगाओ, इस जगह पे पैसा लगा लो, क्योंकि मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ। हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि मैं पैसा कहाँ लगाया हूँ, मेरे सर्किल के लोग कहाँ लगाए हैं, किसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, किसमें मेरा पैसा डूब गया, ये चीज तो शेयर कर ही सकता हूँ ना, इतना तो है। अब इसी चीज को समझ लीजिए कि जो हालात अभी मेरे चचेरे भाई का हुआ है, ये हालात अगर के साथ हो जाए तो क्या होगा। देखिए अब उस क्राइसिस में चला गया है, उसे हर हाल में किसी न किसी रिलेटिव से पैसा लेकर के वो EMI तो भरना ही पड़ेगा, इसमें नो डाउट, क्योंकि जैसे ही EMI रुकेगा ऐसे ही उसका सिविल स्कोर बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। और यार एक तरफ पैसा कमाने आ रहा है, वो जो कैपिटल है, जो पूंजी है वो तो गया, 30% लॉस में तो ऑलरेडी चल रहा है। अब आगे कब वो ग्रोथ होगा, मतलब कि ऊपर पैसा बढ़ने के लिए सिर्फ जो पैसा लगाया ना उतना के लिए तो पहले 30% रिकवर करे ना, इसके बाद ना उस रिकवर करने में कितना साल लगेगा पता नहीं। और इधर जो इसका किस्त चल रहा था ये तो मतलब चलता ही रहेगा, इस पे ब्याज तो बढ़ता ही रहेगा, प्रॉफिट छोड़ दीजिए, मूलधन से पैसा चला। और ये सब तो ठीक है, पैसे की बात है। ये जो मानसिक प्रताड़ना शुरू हो गया, मेंटल पीस जो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, वो जिस लेवल पे अभी वो सोच रहा होगा, जिस तरह से फेज पे कंडीशन से चल रहा होगा, ये एज्यूम करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस पे बीतता है ना उसी को पता होता है। ये गलती आप कभी मत करिएगा, फिर से मैं कर रहा हूँ, रिमाइंड कर रहा हूँ, कभी भी लोन लेकर के किसी भी शेयर में पैसा मत लगाइएगा, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि जब लोन लेते हैं तो उसका EMI फिक्स्ड है कि आपको पैसा देना है तो देना। अच्छा एक बात बताइए, बैंक वाला बेवकूफ नजर आता है, मतलब उसको नहीं समझ में है कि ये 11-12% या 13% पे जो मैं लोन दे रहा हूँ, मैं भी उसको क्यों पैसा दूं लोन पे, उसी पैसा को लेकर के मैं शेयर मार्केट में लगा लेता हूँ और मैं भी पैसा ज्यादा कमा लेता हूँ। लेकिन नहीं, बैंक ने आपको लोन दिया, मतलब आप में इन्वेस्ट कर दिया और आप एज ए उसका एसेट बन गए। अब वो क्या कर रहा है, आपसे हर साल में कम से कम 12, मान लीजिए कि लोन 12% आप लिए तो 12% हर हाल में आपके पैसा, मतलब आपको जो पैसा दिया उस पर रिटर्न वो ले रहा है, ब्याज के रूप में ले रहा है, वो आप पे इन्वेस्ट कर दिया, आप उसका एसेट बन गए, मतलब कि वो शेयर मार्केट में नहीं लगाया। तो ये गलती आप क्यों करने जा रहे हैं, मतलब कि उसके पास रिसर्च का टीम है, उसके पास एनालिस्ट है, उसके पास सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं लगा रहा है, लेकिन उस हद तक नहीं। उतना बड़ा बेवकूफ है आप जो इतना स्मार्ट अपने आप को समझ
रहे हैं या मेरा जो भाई समझा अपने आप को इतना स्मार्ट, यार बैंक से पैसा लूंगा और मैं शेयर में लगाऊंगा और प्रॉफिट मेरा बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, कितना बड़ा बेवकूफ बन गया। हाँ, मैं मान सकता हूँ ये एक मतलब कि तुक्काबाजी की बात है। 100 में 1 लोग का पैसा बन गया किसी भी चांस से, या वो एक्सपर्ट है, उसे पता है, वो पूरा रिसर्च करके बैठा है, उसने पढ़ाई किया है, समय दिया है 10-12 साल दे करके, और इसके बाद वो कहीं से पैसा लेके अरेंज करके पैसा लगाया और प्रॉफिट निकाला। आप उसमें घुस गए हैं देख करके, कहीं न्यूज सुन करके, यार वो कर रहा है तो मैं भी कर दूंगा, मोटिवेट हो गए, मोटिवेशन जाग गया कि नहीं मैं कमा लूंगा। बर्बाद करा है ना, कर लिया ना, वो आपके साथ भी हो। इसीलिए मेरे दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका अपना कमाया हुआ पैसा है तो इन्वेस्ट करिएगा, तो शेयर मार्केट में लगाइएगा, लोन लेकर कभी नहीं। क्रेडिट कार्ड वाला तो गलती से भी वो काम मत करिएगा, अकाउंट ट्रांसफर करके इन्वेस्ट कर ना। वैसे एक बात पक्का आप जरूर ईमानदारी से बताइएगा कि क्या अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट है? अगर है तो डीमेट जरूर कमेंट में